Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of truth, Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise है 9.2 question number 8 और question की statement है find the value of unknown quantities in the following figures. All measurements are in centimeter. और ये एक डायग्राम गिवन है एक्स वाई जी जिसमें यू वी जो है स्टूडेंट्स वो पैरेलल है वाई जी के और हमने अननोन वैल्यू फाइंड करनी है इसकी यानी कि ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स अगर आप नोट करें तो ट्राइंगल एक्स वाई जी और ट्राइंगल एक्स यू वी ये दोनों जो हैं ट्राइंगल्स ये सिमिलर हैं क्योंकि दोनों ट्राइंगल में ये एंगल जो है ये सेम है और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं कि दोनों एंगल्स पैरेलल लाइन के ऊपर और ट्रांसवर्सल की राइट साइड पर हैं। इन द सेम वे ये एंगल जो एंगल वी है और ये एंगल जी जो है ये स्टूडेंट्स ये भी इक्वल हैं क्योंकि ये दोनों भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ट्राइंगल एक्स वाई जी जो है ये स्टूडेंट सिमिलर है ट्राइंगल एक्स यू वी के और अगर ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है वो प्रोपोर्शनल होंगी। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि सेम रेशियो में होंगी और सेम रेशियो का मतलब है कि हम उनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये जो एक्स वाई है स्टूडेंट्स एक्स वाई ये साइड इसका डिनोमिनेटर बनेगा एक्स यू और ये इक्वल होगी स्टूडेंट्स ये चूँकि ये दोनों बेस जो हैं वो नहीं दिए हुए तो हम लिख लेते हैं एक्स जी जो है उसका डिनोमिनेटर बनेगा एक्स वी। दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो बड़ी साइड है स्टूडेंट्स ये एक्स वाई बड़ी ट्राइंगल की है और एक्स यू छोटी ट्राइंगल की है और इसी तरह एक्स जी जो है बड़ी ट्राइंगल की साइड है और एक्स वी जो है वो छोटी ट्राइंगल की साइड है। तो ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं सिमिलर है। अब स्टूडेंट्स जो एक्स वाई है एक्स वाई अगर आप गौर करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 है तो एक्स वाई की टोटल मेजरमेंट होगी ए प्लस 2 ओवर। अब ये जो एक्स यू है वो सिर्फ ए है तो इसके नीचे हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स जी जो है स्टूडेंट्स एक्स जी पूरी लाइन जो है वो बनेगी 6 + 4 ओवर जो एक्स वी है वो है 6। तो ये स्टूडेंट्स हम इनको इस तरह लेकर सिंप्लीफाई करेंगे। अब 6 और 4 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। ये ए और ये ए कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर में प्लस आ रहा है तो हम इसको लिखेंगे ए प्लस 2 ओवर ए इज इक्वल टू और ना ही ये 6 और ये 6 कैंसिल हो सकता है तो ये आएगा 10 ओवर 6। अब स्टूडेंट्स हम करेंगे बीसीएम का मतलब है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और 6 जो है वो मल्टीप्लाई करेगा स्टूडेंट्स ए प्लस 2 से और ए जो है वो मल्टीप्लाई करेगा 10 से। तो 6 को ए से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 6a प्लस 12 6 2 12 इज इक्वल टू 10a। 6a राइट साइड पर प्लस है लेफ़्ट साइड पर जाकर ये होगा माइनस तो 12 इक्वल आ जाएगा 10a माइनस 6a तो 12 इज इक्वल टू 4a और 4 इधर आकर करेगा डिवाइड तो 12 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू a 4 1 ज़ार 4 और 4 3 ज़ार 12 तो a की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 3। ये था स्टूडेंट्स इसका ए पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका बी पार्ट और जो बी पार्ट है इसका उसमें जो डायग्राम गिवन है स्टूडेंट्स वो है जी इस तरह की डायग्राम गिवन है। ये लाइन और ये लाइन जो है ये स्टूडेंट्स पैरेलल है। इस का नाम है स्टूडेंट्स ए बी सी और डी और ई और ये साइड जो है ये एक्स है ये 2 है ये 5 है ये जो है स्टूडेंट्स ये 6 है ये y है और ये दी है 1.5। अब स्टूडेंट्स हमने सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर है। तो सिमिलर कैसे हैं ये दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल है ये दोनों का सेम है
और ये दो लाइनें पैरेलल हैं, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा स्टूडेंट्स। ये क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों पैरेलल लाइन की एक साइड पर हैं और ट्रांसवर्सल के ऊपर हैं, और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स ये इसके इक्वल होगा। तो ये दोनों ट्राइंगल जो हैं वो सिमिलर हैं। तो हम लिख लेंगे ट्राइंगल कौन कौन सी। मैं लिखूँगा ट्राइंगल ए बी सी, ये सिमिलर है ट्राइंगल ए डी ई के साथ। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो भी प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये आएगा स्टूडेंट्स ए बी ओवर ए डी, ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स बी सी ओवर डी ई के, और ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स ए सी ओवर ए ई के। तो ये प्रोपोर्शनैलिटी को शो करता है। अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो ए बी अगर आप नोट करें तो ए बी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो ए डी 2 है और डी बी 5 है। तो ए बी की जगह हम लिखेंगे 2 + 5 ओवर ए डी की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू बी सी है स्टूडेंट्स वाई और डी ई है 1.5 इज इक्वल टू ए सी जो है स्टूडेंट्स वो है x + 6 और ए ई जो है वो है x। तो अब स्टूडेंट्स हम इनको 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। पहले मैं इन दो को इक्वल ले लूँगा और फिर मैं इसको और इसको इक्वल लूँगा। तो इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स अभी मैं आपके सामने सॉल्व करने लगा हूँ। तो 2 में 5 प्लस करें तो ये आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू y ओवर 1.5। अब स्टूडेंट्स हम इसको करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो y 2 से मल्टीप्लाई करेगा और 7 1.5 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आ जाएगा 2 × y इज इक्वल टू 7 × 1.5। तो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो ये आ जाएगा 7 को हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10.5 ओवर 2। तो y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10, आगे 0.2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। तो ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये आपको शायद नज़र नहीं आया, मैं दोबारा आपको इसको क्लियर करता हूँ कि 7 और 1.5 को मल्टीप्लाई किया तो 10.5 आएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड करेगा तो ये स्टूडेंट्स y की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है x की। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स 2 और 5 को हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू x + 6 ओवर x। अब हम करेंगे यहाँ पर BCM मीन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7 × x इज इक्वल टू 2 × x + 6। तो 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x इज इक्वल टू 2 को x से मल्टीप्लाई किया तो 2x + 12। तो 2x स्टूडेंट्स राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस इज इक्वल टू 12। तो ये 2x लिखना था, मैंने 25 लिख दिया है। 7x में से 2x माइनस करेंगे तो बाकी आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 12 और 5x से मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट साइड पर जाकर ये करेगा डिवाइड। तो जब हम 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 2 कैरी और 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20। तो ये आ जाएगा 2.4 सेंटीमीटर x की वैल्यू आ गई है। अब स्टूडेंट्स हम सॉल्व करेंगे इसका सी पार्ट। और सी पार्ट में जो डायग्राम गिवन है स्टूडेंट्स वो इस तरह की एक डायग्राम है। और ये लाइन जो है ये इसके पैरेलल है, ये दो लाइनें पैरेलल हैं। और जो ट्राइंगल है उसका नाम है जी ABC ABCD और E। और जो डायमेंशंस गिवन हैं वो है स्टूडेंट्स AD है 12, DC है A, CE है स्टूडेंट्स 20 और EB जो है वो है 15। और ये बेस AB और DE हमें नहीं चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये दो ट्राइंगल्स भी सिमिलर हैं क्योंकि ये एंगल दोनों ट्राइंगल का यानी कि ट्राइंगल ABC और DEC ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ये एंगल दोनों का सेम है, ये एंगल इसके इक्वल है क्योंकि ये दोनों एंगल पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल की एक साइड पर हैं। और ये एंगल जो है स्टूडेंट्स वो इस एंगल के इक्वल है
ये भी क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, दोनों एंगल्स पैरेलल लाइन के नीचे और ट्रांसवर्सल की एक साइड पर हैं। तो हमने ये प्रूफ कर लिया कि ट्राई जो है स्टूडेंट्स, ट्राई ए बी सी ये सिमिलर है ट्राई डी ई सी के। अगर ये दोनों ट्राई सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए बी अभी हमें नहीं चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स ए बी की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो मैं इसको लिखूँगा बी सी ओवर ई सी, ये इक्वल होगा ए सी ओवर डी सी के। और अब बी सी की जो वैल्यू है वो आप देखें कि बी सी की टोटल वैल्यू जो है वो 15 + 20 है, तो बी सी की जगह मैं लिखूँगा 15 + 20 ओवर बी सी जो है ई सी जो है वो है स्टूडेंट्स 20। तो हम इस 20 और इस 20 को कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि न्यूमरेटर में सेंटर में प्लस है। इज इक्वल टू ए सी को अगर आप गौर करें तो स्टूडेंट्स ए सी है 12 + ए, तो इधर मैं लिख लूँगा 12 + ए ओवर डी सी की वैल्यू है ए, तो इसके नीचे हम लिख लेंगे ए। अब 15 और 20 को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 35 ओवर 20 इज इक्वल टू 12 + ए ओवर ए, तो ये 5 से कैंसिल होते हैं, 5 7 जार और 5 4 जार, तो ये ए जो है वो 7 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 7 × ए इज इक्वल टू 4 × 12 + ए। हमने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इधर आप लिख भी लें बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब 7 ए से मल्टीप्लाई कर लेगा तो ये आएगा स्टूडेंट 7a इज इक्वल टू 12, 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा 48 और 12 4 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा 4a। 4a राइट साइड पर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा स्टूडेंट्स माइनस इज इक्वल टू 48 और 7a में से 4a माइनस किए तो बाकी आएगा 3a इज इक्वल टू 48 और 3 राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो 48 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 16, तो ए की वैल्यू आ गई है 16 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट्स हमने सॉल्व करना है इसका लास्ट पार्ट, डी पार्ट इसका जो है वो हमने सॉल्व करना है। तो डी पार्ट की जो डायग्राम गिवन है स्टूडेंट्स, पहले मैं वो ड्रा करूँगा। तो वो डायग्राम है इस तरह की, एक डायग्राम बनी हुई है और इसमें ये लाइन जो है ना यहाँ से ये इसके पैरेलल है। पैरेलल लाइन की इंडिकेशन होती है कि या तो खा होता है या फिर ये एरो लगे होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स ए बी सी और ये डी और ई ये इसके वर्टिसेस गिवन है। अब जो वैल्यूज़ गिवन है स्टूडेंट्स, ए सी की वैल्यू दी है उसने 12 और ए डी की वैल्यू है 3, डी बी की वैल्यू है y, डी ई की वैल्यू है x, डी ई की वैल्यू है स्टूडेंट्स 9 और ई सी की वैल्यू है 6। ये वैल्यूज़ हमें बुक पर दी हुई हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो ये एंगल ट्रायंगल बी ए सी और बी डी ई दोनों के लिए स्टूडेंट्स ये सेम है। ये एंगल जो है एंगल डी और एंगल ए ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग की अबव साइड या एक साइड पर और ट्रांसवर्सल के ऊपर हैं। ये एंगल जो है स्टूडेंट्स वो इसके इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों एंगल जो हैं वो पैरेलल लाइन के राइट साइड पर और ट्रांसवर्सल के नीचे हैं। तो तीनों एंगल दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगी सिमिलर। तो मैं लिखूँगा स्टूडेंट्स ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर है ट्रायंगल ए के जो कॉन्ग्रुएंट एंगल है हम वो लिखेंगे डी और बी सेम है तो इधर बी आ जाएगा, सी और ई सेम है एंगल तो इधर ई आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स सिमिलैरिटी हमने लिख ली कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी डी बी ई। तो अब स्टूडेंट्स अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी। तो ए बी ओवर डी बी ये इक्वल होगा स्टूडेंट्स बी सी ओवर बी ई और ये इक्वल होगा ए सी ओवर डी ई के। पहले अगर आप ये लिख लेंगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब स्टूडेंट्स देखें कि ए बी की जो वैल्यू दी हुई है वो है 3 + y, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक y ओवर डी बी की जो वैल्यू है वो है y, तो इसके नीचे मैं लिखूँगा y इज इक्वल टू
बी सी, ये है स्टूडेंट्स बी सी, और बी सी की जो वैल्यू दी हुई है बी सी की वो है 9 + 6 ओवर बी ई, और बी ई की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू ए सी, और ए सी की वैल्यू है 12 ओवर डी ई की वैल्यू है एक्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसकी वैल्यूज पुट कर ली। अब पहले हम इन दो को इक्वल करेंगे, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 3 + वाई ओवर वाई इज इक्वल टू 9 में और 6 प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 15 ओवर 9। 3 के टेबल से कैंसिल होते हैं तो हम 3 से इनको कैंसिल कर लेते हैं। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स BCM, तो 5 जो है वो y से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 5 × y इज इक्वल टू 3 × 3 + y, तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू 3 3 = 9, और 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 3y। तो स्टूडेंट्स 3y इधर प्लस है, लेफ्ट साइड पर आकर ये होगा माइनस 5y - 3y इज इक्वल टू 9, और 2y इज इक्वल टू 9। तो स्टूडेंट्स 2 राइट साइड पर जाकर करेगा डिवाइड, तो y की वैल्यू आ जाएगी 4.5। इन द सेम वे स्टूडेंट्स हम इसको इसके इक्वल करेंगे, तो 9 में 6 प्लस किया तो ये आ जाएगा 15 ओवर 9 इज इक्वल टू 12 ओवर x। तो 3 3 = 9, 3 5 = 15। तो अब हम करेंगे BCM स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगा BCM का मतलब है कि बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × x इज इक्वल टू 3 × 12। तो 5 राइट साइड पर जाकर करेगा स्टूडेंट्स डिवाइड, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36 ओवर 5। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 7 = 35, 1 कैरी, और 5 2 = 10। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स x 7.2 सेंटीमीटर, और जो y है वो 4.5 सेंटीमीटर। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।